इतिहास इंडिया चैनल पर आप तमाम लोगों का स्वागत और बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ। आज राजनीतिक चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ ऑल इंडिया पीस मिशन के अध्यक्ष सरदार दया सिंह साहब मौजूद है। आपका स्वागत और खैर मकदम करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दया साहब, आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से लगातार राम मंदिर को लेके आपने एक आर्टिकल लिखा कि राम को राजनीति का खेल नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े दिग्गज नेता जो जहां भी प्रचार कर रहा हो तो बिना राम मंदिर का नाम लिए उनकी भाषण कंप्लीट नहीं होती। तो आप ये चीज कैसे देखते हैं? मेरे से किसी ने पूछा था, मैंने कहा कि जो राम जिस पर लोग विश्वास करते हैं, जो गांधी का राम है, गांधी का राम अहिंसा और सत्य पर है आधारित है। गांधी का राम निराकार है, निरंजन है। वो उसका वो राम नहीं है जिस राम की बात आप कर रहे हैं। जिस राम की बात आप कर रहे हैं वो उसका नाम, वो भगवान कहीं किसी भी किताब में वो भगवान के रूप में पेश नहीं किया गया। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम करके उनको पेश किया है कि वो मर्यादित, अपनी ज़िंदगी को उन्होंने मर्यादित किया। यह उनका कहना। जो तुलसीदास ने राम को पेश किया वो इसी ढंग से पेश किया कि उनकी कोई मर्यादा थी, उस मर्यादा पर हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। मेरे से जब किसी ने पूछा तो मैंने कहा कि गुरु नानक का राम, कबीर का राम, रविदास का राम, नामदेव का राम वो है जो घट घट में हरजू बसै, सब है घट राम बोला है, रामा बोला है, राम बिना को बोला है। राम सब घट में बसा हुआ है, वो रमंती है। उसको आप खुदा कहें, उसको रहीम कहें, उसको भगवान कहें, उसको कुछ भी कहें, वो राम किसी मंदिर और मस्जिद का सवाल नहीं है। बल्कि तुलसीदास ने तो यहाँ तक कहा कि मस्जिद में रही वो। मैंने तो जो तुलसी कृत रामायण रामचरित मानस भी रची है वो भी केवल और केवल मस्जिद में बैठकर रची है। इसका मतलब है कि मुगल सल्तनत में भी जब तुलसीदास ने अकबर के समय रामचरित मानस को रचा, उस समय भी उन्होंने मस्जिद में बैठकर रचा। इसका मतलब वो लोग सेकुलर थे, मुगल काल सेकुलर था। तीसरी बात मैंने एक और कही कि मुगल काल में 20% से ज़्यादा मुस्लिम नहीं था। मुगल काल में भी जितनी भी टॉप पोजीशन थी वो सारे स्वर्ण लोग बैठते थे। कायस्थ अकाउंटिंग का काम करते थे। जो उनके क्षत्रिय थे वो फौजी भी थे, सारे फौज के सेनापति उनके राजपूत ही हुए, दूसरा नहीं हुआ। इसका मतलब उनको उन फौजियों पर, उन सेनापतियों पर, उन हिंदू राजाओं पर विश्वास था कि वो उनके साथ रहेंगे, तो इसका मतलब वो नहीं उनके खिलाफ हुए। इसी तरह जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, जो खजाने का सारा काम, मुगल सल्तनत में खजाना सारे का सारा हिंदू अपर कास्ट के पास था। तो आपका उनके साथ क्या झगड़ा है, किस बात पर लेना? तीसरी बात हमारा ये कहना है कि ये जो बाबरी मस्जिद वाला आपने इशू उठाया, मुगल काल में एक बहुत बड़ी सेकुलर सिस्टम है कि मुगल काल में जितने भी मस्जिदें बनी उनके साथ मंदिर बनाए गए ताकि मुसलमान और हिंदू जो हैं आपसी ताना बाना साफ रखें, एक दूसरे के नज़दीक आए। तो आज उनको बदनाम करने के लिए बाबरी मस्जिद का इशू उठाकर, ज्ञान वापी का इशू उठाकर या मथुरा का इशू उठाकर आप एक नए किस्म का इतिहास अपने तौर पर, ताकि मुगल सल्तनत को आप पेश करना चाहते हैं, वो बड़ी खूंखार थी। ये आपकी ज्यादती है उनके साथ। अगर मैं समझता हूं कि एक और मैंने उनके सामने रखा, अगर मुगल सल्तनत इतनी खूंखार थी तो गुरुओं के संबंध मुगल सल्तनत के साथ खट्टे और मीठे रहे। अकबर बादशाह ने हरमंदिर साहब जहाँ अमृतसर है वो स्थान अकबर बादशाह ने गुरु अमरदास जी की बेटी जो तीसरे गुरु थे उनको भेंट कर दी। उसमें हरिमंदिर का जो स्थापना हुई वो वास्तुकला उसकी मस्जिद नुमा है। हरमंदिर साहब की, दरबार साहब की अमृतसर में जो बना, उसकी जो 4 दरवाजे हैं, 4 दरवाजों में से जो दरवाज़ा आने जाने का खुलता है वो भी पश्चिम की तरफ है। नाम उसका हरिमंदिर है। उसमें प्रकाश जो है वो कोई मूर्ति का नहीं बल्कि गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है, जिसमें फरीद की वाणी भी है, 15 भक्तों की वाणी भी है, 6 गुरुओं की वाणी भी है। इसका मतलब वो भी सबको साथ लेके चलने वाली बात। तो आपका ये कहना भी गलत है। तो मैं समझता हूँ कि ये बाबरी मस्जिद का इशू उठाकर और उसके
उसको यहाँ तक लाके कि हिंदू ऑर्गेनाइज कर दिया जाए, ये बहुत ज्यादती होगी। जब तक वो राम मंदिर रहेगा तब तक बाबरी मस्जिद मैं याद आपसे रहती है। सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि क्या भारत के प्रधानमंत्री को इस तरीके से धर्मगुरु की तरह प्रचार करना क्या सही है, क्या गलत है, क्या लगता है आपको? मैं समझता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री क्या ये काम है? नहीं, मैं ये समझता हूँ, धर्मगुरु का काम कर रहे हैं वो। मैं ये समझता हूँ कि जो उनकी मुसीबत एक है, संघ इस रास्ते पर चल पड़ा है कि हमने किसी न किसी ढंग से इस देश को राजशाही की तरफ ले जाना। अगर राम की भी बात वो कर रहे हैं तो राजशाही को जाने की बात कर रहे हैं। अब रह गई बात जो आप कह रहे हैं कि क्या उनको ये करना चाहिए था। गोलवालकर ने जो बात लिखी है, ये जो पिछले 9 साल 9.5 साल से सरकार चल रही है, ये गोलवालकर की उस बात को स्थापित करना चाहती है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आपने 50 साल राज करना है तो 2-3 शाहूकार पैदा करो, सारी देश की परिसंपत्ति उनके हाथ दे दो। इन्होंने वही काम किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि 80% को भिखार्थी बना दो, भिखारी बना दो। इन्होंने उनका नाम दे दिया, लाभार्थी बना दिया। अब इनको लगा था कि राजशाही कैसे स्थापित हो। जब सिंगौल का दंड जो है, नई लोकसभा जो सदन बनाया, भवन बनाया, उसमें जब इन्होंने वहां पूजा पाठ की, वो पूरी की पूरी राजशाही की तरफ के हवन किया, वैसे जैसे हिंदू राष्ट्र स्थापित करना हो, और वहां सिंगौल दंड स्थापित कर दिया जो राजशाही का प्रतीक है। अब रहती कसर इन्होंने ये पूरी कर दी कि राम मंदिर को उसी ढंग से, वही, इनको कोई लेना देना नहीं है कि संविधान क्या कहता है, इनका कोई संविधान से कोई लेना देना नहीं है। ये वो सारे काम कर रहे हैं जो हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ने वाले काम। यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। तो प्रधानमंत्री, इस समय प्रधानमंत्री हवन करेंगे, वो सारे काम करेंगे जो हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित हो। अच्छा, आपने अभी राजशाही की बात करी, तो आपको क्या लगता है कि 2024 का जो इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होने वाला है, उसमें लोकशाही बनाम राष्ट्रवाद होगा, राम मंदिर होगा, या राजशाही जो आप कह रहे हैं, क्या वो? मैंने बिल्कुल साफ आर्टिकल भी लिखा, मैंने बिल्कुल साफ शब्दों से लिखा कि आरएसएस का जो मानस है पिछले 100 साल से, वो राजशाही का है। वो राजशाही को स्थापित करना चाहती है। सवाल ये जो संविधान है, ये लोकशाही को स्थापित करना चाहता है। तो इसलिए इस संविधान और लोकशाही में और राजशाही में बहुत अंतर है। अब इनका सारे का सारा पूरा जोर राम का नाम लेकर, मर्यादित पुरुषोत्तम राम का नाम लेकर, अयोध्या को एस्टैब्लिश करके, बाबरी मस्जिद को विध्वंस करके, उसकी जगह राम मंदिर को स्थापित करके, ये सारे का सारा जो है, ये राजशाही को स्थापित करने का रास्ता है। मैंने कईयों से पूछा कि राम राज्य कैसा था। तुलसीदास की तुलसी कीर्त रामायण में राम राज्य का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया कि राम राज्य कैसा होगा। हमारा ये कहना है कि गुरुओं ने जो सिद्धांत बनाया, हलीमी राज की जो बात की, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात की, हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए। ये जो राजशाही की तरफ है, ये बहुत खतरनाक है। और मेरा विश्वास है कि राजशाही इस देश में, भारत में इसलिए स्थापित नहीं हो सकती। ये अनेकों संस्कृतियों का, अनेकों बोलियों का, अनेकों धर्मों का, अनेकों लिपियों का विचार है। एक विचार को आप स्थापित नहीं कर सकते। जब स्थापित कर ही नहीं सकते तो फिर करेंगे क्या? इसका मतलब है कि इतने बड़े देश को आप हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। मुगल सल्तनत ने जो रास्ता आपको दिखाया, और जो अंग्रेज सरकार भी, अंग्रेज तो बहुत कम थे, तो वो भी राज क्यों लग गए? वो राज इसलिए कर गए कि उन्होंने लोगों को आगे बढ़ाया और इनको आपस में समन्वय की रास्ते पर चले। हमारा ये कहना है कि आज भी हमें चाहिए कि जो गांधी के लिए राम और रहीम है, जो गुरु नानक के राम और रहीम है, उस रास्ते पर ही चलकर आप बाबरी मस्जिद की आप बात कर रहे थे कि बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, उससे क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? मैंने तो उस समय भी कहा था, ये सवाल कंटेम्प्ट का नहीं है जी। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो एक समझौते का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट भी शायद इस हालात में फंसी कि अब जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि 1949 में मूर्तियां गैर कानूनी रखी गई, 1992 में उसको जो ढह ढेरी कर दिया वो भी गैर कानूनी था,
तो जब सारा कुछ गैर कानूनी था तो फिर वही जगह जिन्होंने तोड़ा, जिन्होंने विध्वंस किया, जिन्होंने सारा कुछ किया, उनको आपने उन्हीं को वो जगह दे दी। इसका मतलब है कि आपके मन में यह है कि बहुसंख्यक जो मेजॉरिटीज्म है, ये मेजॉरिटेरियनिज्म जो है ये बहुत खतरनाक है। कि मेजॉरिटेरियनिज्म से आप सोचते हैं कि माइनॉरिटेरियनिज्म जो है उसको हम खत्म कर देंगे, ये आपकी ज्यादती है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात को समझना चाहिए था कि जब तक राम मंदिर रहेगा तब तक लोगों के अंदर बाबरी मस्जिद का वो विचार, वो इतिहास उनके दिमाग में, उनके मानस में लिखा रहेगा, उसको आप मेट नहीं सकते। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये रास्ता जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, ये उनके अपने कारण होंगे, हम ये तो नहीं कह सकते उनके कारण नहीं होंगे, पर सबसे बड़ा कारण गोगोई को, जिससे जो उस समय सीजीआई थे, हमारा सवाल गोगोई से है। गोगोई के ऊपर इन्होंने जिस ढंग से उससे ही दस्तखत करवाए इस रास्ते पर, मैं समझता हूं कि वो बहुत खतरनाक रास्ता था कि एक महिला से आरोपी करा दिया जाए, फिर उस महिला का मुकदमा, उसको भी उसी गोगोई को ही जज बना दिया जाए, उसके बाद उसको गोगोई को आप राज्यसभा में ले जाएं, उसके बाद उस महिला को फिर आप रिइंस्टेट कर दें। एक सीजीआई पर आरोप लगे और वो फिर उसको आप रिइंस्टेट भी कर दें। इसका मतलब है कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद को और उसकी जगह राम मंदिर के लिए जो आपने ये फैसला लिया, उसमें कई किस्म की भ्रम और भ्रांतियां हैं और समाज में, लोगों में ये आमतौर पर भ्रम भ्रांतियां सदाते रहेंगी। तो मेरा ये मानना कि वो रास्ता ही गलत था और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, हम उसका हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, सबसे हाईएस्ट है, तो हम तो सम्मान करने के बिना हमारे पास कोई रास्ता तो नहीं है। अच्छा, आप हमेशा इंडिया अलायंस के बारे में लिखते रहे हैं कि इसके साथ नहीं करना चाहिए, या यूपीए के पास मतलब खुद इतना पावरफुल है कि उसको किसी भी अलायंस की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे, अभी जो नया इंडिया अलायंस है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आप हमेशा लिखते रहे, लेकिन आपने जो एक मुस्लिम और सिख की जो समीकरण बताई है, वो मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे कि लेकिन फिर वो कांग्रेस उस पर अमल क्यों नहीं कर रही, जो आपका समीकरण है? मेरा ये कहना है कि कांग्रेस चाहे नेहरू का जमाना हो, चाहे इंदिरा गांधी का जमाना हो, आप देखेंगे कि इंदिरा और नेहरू के जमाने में सिख और मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा और कांग्रेस ने भी इज्जत और सम्मान दिया इन दोनों को। उसके बाद जो हालात बने आरएसएस में, जो इंदिरा गांधी, जो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ और जिसके बारे में इंदिरा गांधी ने स्वयं कहा कि इंदिरा गांधी नहीं करना चाहती थी, उसके ऊपर दबाव अडवाणी ने लिख दिया कि हमने उसके ऊपर दबाव बनाया, और उसके बाद कांग्रेस में वो जो आरएसएस का जो संघी मानस था वही वही कांग्रेस ही बन गया। तो कांग्रेस से आरएसएस ने सारे वो काम कराए, चाहे वो बाबरी मस्जिद का दरवाज़ा खुलवाने की, वहाँ पूजा शुरू करवाने की बात हो, सारे काम उसी से, चाहे राजीव गांधी से वहीं से पूजा करवाने की और वहीं से जो इलेक्शन का कैंपेन शुरुआत वहाँ से करवाने की। इसका मतलब है कि राजीव गांधी पूरी के पूरी तरह, और उस समय पूरी कांग्रेस उसी के अंदर समाहित हो गई थी। ये मैं मानता हूँ कि सरदार मनमोहन सिंह के आने से फिर से सिख और मुस्लिम कांग्रेस की तरफ बढ़ा, पर अफसोस इस बात का है कि जैसे ही सरदार मनमोहन सिंह गए, उसके बाद कांग्रेस वैसे ही राहुल को मंदिर घुमाने लग गई, राहुल को जनेऊधारी ब्राह्मण बनाने लग गई। तो जो सिख और मुस्लिम मनमोहन सिंह पर विश्वास कर आया था वो फिर छिटक गया। नतीजा हमने देखा है कि 2014 में कांग्रेस को 19% वोट मिला, इसका मतलब 22% वोट उसका छिटक गया। इसी तरह 2019 में भी उसको 19.6% वोट मिला। आज भी मेरा ये कहना है कि अगर कांग्रेस को समझ होनी चाहिए कि अगर चाहे अखिलेश लड़े इलेक्शन, चाहे केजरीवाल लड़े, चाहे बिहार में जो समीकरण उनके बने हुए हैं जेडीयू और उसके साथ, या बंगाल में, ये सारे के सारे जो हैं ये मुस्लिम वोट के कारण, इनके अपने वोट 10-12% से ज़्यादा नहीं, मुस्लिम वोट के कारण वो अपना समीकरण बनाते हैं। अगर कांग्रेस, इस समय एक बहुत मौका है, कांग्रेस के साथ मुसलमान सीधे तौर पर जुड़ना चाहता है। अब मुसलमान ने ये सारे खेल देख लिए हैं कि हमारे साथ कौन खड़ा है, तो उसने सोचा कि कांग्रेस के बिना हमारे पास कोई है नहीं। अगर इस समीकरण को कांग्रेस बना लेती है और सिख को भी अपने साथ ले लेती है, तो ये 33% वोट का फर्क पड़ता है, और 33% में अगर 19% वो जोड़ दिया जाए हिंदू जो कांग्रेस का अपना वोट है, तो 52-55% वोट उसके पास होता है। 33-34 में खेल होता है। और साउथ में तो बीजेपी कहीं है ही नहीं, तो यहीं वो खेल होता है।
तो 4-5 स्टेटों में अगर ये खेल है तो इसको कांग्रेस कर सकती है। ये समझौता कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। कांग्रेस को अपने दम पर, हाँ, जो उसके साथ काम करना चाहते हैं, जो दल उसके साथ अपने स्वयं आना चाहते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं, वो साथ आए, उनके साथ वो रहे। कुछ वोट उनके आएंगे, कुछ वोट मिलकर आएंगे। जैसे यूपीए के समय जैसे लालू रहे और बाकी जगह रहे, इसी तरह जो महाराष्ट्र में समीकरण बन रहा है, जिस तरह बंगाल और दिल्ली को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी जगह ये, और यूपी को छोड़ दिया जाए, जो सभी जगह समीकरण है। और यूपी में तो अखिलेश का मुजफ्फरनगर को मुसलमान कैसे भूले। तो मेरा ये कहना है। और इसी तरह दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में जो हुआ, वो केजरीवाल उस समय चीफ मिनिस्टर की वो ओथ ले चुका था, तो अगर वो चला जाता तो नॉर्थ दिल्ली बच जाती। तो मेरा ये कारण है कि मुसलमानों का ये फायदा तो उठाते हैं, पर मुसलमानों के कारण अब फिर इसको हिंदू को कंसोलिडेट ये भी करते हैं अपनी जाति, इनके अपने वोट। इसका मतलब ये कि इंडिया अलायंस में इनकी जीत तभी होगी जब सिख और मुस्लिम को एक साथ रखें। इनके पास कोई चारा नहीं, कांग्रेस के पास कोई चारा नहीं। कांग्रेस जब तक इस अकलमंदी से काम नहीं करती, और इनको आगे आना चाहिए। और ये भी मैं इनको बार बार कहा है कि कंपोजिशन बनाओ, सिख, हिंदू, मुसलमान, जो हम कह रहे हैं, जो मैंने बार बार कहा है कि सिख, हिंदू और मुसलमान के बीच में कड़ी का काम करता है, इस कड़ी को ना टूटने दें। अभी हम आपकी बात से ही, हम अब 15 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक ये हम यात्रा में, हम यहाँ से चलेंगे, गांधी पीस फाउंडेशन से हम चलेंगे। हम जालंधर, आज मुझे मैसेज आया है कि जम्मू भी आप आओ, तो हम जालंधर, दरबार, अमृतसर, जम्मू, गुरदासपुर, डेरा बाबा नानक, खड़कल कलां जो भगत सिंह का स्थान है, और फिर चंडीगढ़ होते हुए 20 तारीख को हम वापस आएंगे। हमारे सामने यही सवाल होंगे, क्योंकि एक तरफ 22 तारीख सामने है, तो लोगों के सवाल वही होंगे कि राम मंदिर के बारे में आप कहना। हमारा ये कहना है कि हम गुरु नानक, गांधी और कबीर के राम को हम राम मान रहे हैं, हम उसके बात कर रहे हैं, हम उसकी बात चल रहे हैं, जो सबको, जो सत्य और अहिंसा पर खड़ा है, जो सबको साथ इस पर एक चीज ये कहना चाह रहा था कि इंडिया अलायंस को जो आपने अपने हिसाब से जो समीकरण दिए, जो अपने आर्टिकल लिखा है, क्या आप राहुल गांधी से मिलेंगे? नहीं, मैं कभी किसी से मिलने नहीं गया। मैं आज तक भी किसी से मिलने नहीं गया। अगर किसी को जरूरत है तो हमारे साथ बात कर ले, अगर किसी को जरूरत नहीं तो हम क्यों चक्कर लगाए। मैं तो कभी जाता नहीं किसी लीडर के पास, मैं कभी जाता नहीं हूँ। हाँ, अगर वो चाहेंगे तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, किसी से मिलने में हमें कोई तकलीफ नहीं। पर हम अपने आप जाएं, हम कहें कि जी हम आपके पास आए तो क्या लेने आए, हमें उनसे क्या लेना। हम कोई पद और पदवी तो हम लेना नहीं चाहते। हम कोई भारत जोड़ो यात्रा के समय भी मुझे कईयों ने कहा कि आप भारत जोड़ो यात्रा में, मैं क्या जाएंगे उस भीड़ में, क्या जाना, हमारा क्या लेना देना। वो भारत जोड़ो हमने तो 2015 में भारत जोड़ो आरंभ की थी, शायद उसी से प्रभावित होकर उन्होंने भारत जोड़ो का नाम रखा हो। उसके बाद अब भारत न्याय यात्रा वो शुरू कर रहे हैं। हमें खुशी है कि कम से कम वो समाज में जा रहे हैं। पर मेरा ये कांग्रेस से बार बार ये है कि उसको ये समझना चाहिए कि गांधी ने जो वायदे सिख और मुस्लिम के साथ किए थे, गांधी के जाने के बाद वो सारे के सारे वायदे खत्म हुए, और कांग्रेस को फिर से वो रास्ता जो मनमोहन सिंह जब आए, उन्होंने जाते ही संसद पटल पर माफ़ी मांगी, जिससे मुसलमान और सिख उनके साथ आए। उनको वही मनमोहन सिंह वाला रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए। और अगर जवाहरलाल नेहरू को वाला नहीं रास्ता अडॉप्ट कर सकते, कम से कम जो मनमोहन सिंह ने उनको रास्ता दिखाया उस रास्ते पर चले, तो लोग उसके 145 समीकरण से वो जीत सकते हैं। 145 से 206 2009 में तो सीधा सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह की फोटो दिखाई, अपनी फोटो ढक ली थी। तो इसका मतलब है कि मनमोहन सिंह के नाम से हुआ तो 206 हो गई। और अगर मोदी जी की देखें तो मोदी जी के तो 168 सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट तो कांग्रेस के मोदी के पास गए, नहीं तो मोदी जी के पास तो 2014 में 114 ही सीट मिली थी उसको, तो 31% वोट मिला उसको, तो 69% तो उसके खिलाफ था। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस शायद इस बात को या समझने, या उसके जो प्यादे हैं, जो उसको समझाने वाले हैं, जो उसके सलाहकार हैं, वो उनको रास्ता ही गलत बता। जैसे अभी राजस्थान में हुआ, जब 4 बाबा खड़े कर रहे थे तो उनका फर्ज बनता था कि सिखों को आगे कर देते तो हिंदू मुसलमान ना होता, बच जाते, और पूरे तीनों स्टेटों पर ये इसका इफेक्ट पड़ता। अब कमलनाथ ने वही गलती की। कमलनाथ ने सोचा कि आप हिंदू हैं तो मैं आपसे बड़ा हिंदू हूं, तो हिंदू का टकराव में चले गए, तो फिर आपको क्या मिलना था उनको, वो तो ज्यादा तुम्हारे से हिंदू तकड़े हो ही गए।
आप उनका मुकाबला कैसे करोगे? अगर आप कर्नाटका में सोच रहे हैं कि कर्नाटका में आप हिंदू के कारण नहीं जीते, आप अगर वहां जीते तो मुसलमान के 6% वोट जो जेडीएस को मिले थे वो आपकी तरफ ट्रांसफर हुए। अब जेडीएस को पता लग गया कि मुसलमान मुझे वोट नहीं देता, वो बीजेपी के साथ उसने समझौता कर लिया। तो आप ये समझो, कांग्रेस को ये समझ लेना चाहिए कि अगला इलेक्शन 2024 का अगर जीतना चाहते हो, आज भी आपके साथ 52, 55, 60% वोट है, उसको कंसोलिडेट करो और फ्लोटिंग वोट ही आपको साथ देगा। और ये जो सिख और मुस्लिम और हिंदू का ये जो सिख कड़ी का काम करता है, हम इसके लिए साथ देने के लिए तैयार, हमें कोई तकलीफ नहीं है कि क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस देश में राजशाही आए। हम राजशाही के खिलाफ लोकशाही को स्थापित करने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि लोकशाही स्थापित हो और मुझे पता है, मुझे एहसास है कि संघ लोकशाही के विरोध पर खड़ा है।